अगर आपको भी लगता है कि बिना जिम जाए बॉडी नहीं बन सकती, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बॉडी की हर एक मसल, फिर चाहे वो चेस्ट हो, शोल्डर हो, ट्राइसेप हो, बाइसेप, बैक या लेग मसल हो, इन सभी मसल को आप घर पे ही ट्रेन कर सकते हो। और आज मैं आपको एक ऐसा वर्कआउट प्लान देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप भी कुछ ही दिनों में एक एस्थेटिक और लीन बॉडी बना सकते हो, जिसे मेंटेन करने में भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। दिन के सिर्फ 30 मिनट काफी है, क्योंकि इस फिजिक में बॉडी बिल्डर जैसी फूली हुई मसल नहीं होती, बल्कि वी शेप में एक प्रॉपर एस्थेटिक बॉडी डेवलप होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चेस्ट मसल से, क्योंकि इसे सबसे अट्रैक्टिव मसल माना जाता है। इसके लिए पहली एक्सरसाइज है चेस्ट डिप्स। इसे परफॉर्म करते वक्त ध्यान रहे कि आप 2 स्टेबल सरफेस का यूज करें। बॉडी सीधी रखें, फिर अपने बॉडी वेट को कंट्रोल के साथ नीचे ले जाएं और फिर धीरे से ऊपर पुश करें। और हाँ, डिप्स लगाते वक्त बॉडी को झटके से न हिलाएं। हर रेपिटेशन स्लो और कंट्रोलेड हो ताकि चेस्ट मसल प्रॉपर्ली इंगेज हो। दूसरी एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स तो आपने कभी ना कभी जरूर की होगी, लेकिन आप कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे चेस्ट मसल सही से इंगेज नहीं होती। पुशअप करते वक्त ध्यान रहे कि बॉडी सीधी रहे और नीचे जाते वक्त एल्बो 45 डिग्री एंगल तक खोलें, तभी आपकी चेस्ट और ट्राइसेप इफेक्टिवली ग्रो करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। ये एक्सरसाइज चेस्ट पे जमा हुए फैट को कम करने में और इनर चेस्ट को ग्रो करने में मदद करती है। इसे परफॉर्म करने के लिए दोनों हाथ नीचे चेस्ट के पास रखें, इतने की एक ट्रायंगल बन जाना चाहिए, और पूरे कंट्रोल के साथ पुशअप लगाएं। इसमें ध्यान रहे कि हिप्स ना झुकें और एल्बो बाहर ना निकले। इन तीनों एक्सरसाइज के 3 सेट कंप्लीट करो और हर सेट में 12 से 15 रेप्स लगाओ। चाहो तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेट बना भी सकते हो और धीरे धीरे बढ़ाते रहो। बस ध्यान रहे कि फॉर्म बिगड़े नहीं और मसल में टेंशन बनी रहे। अब जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है वो है शोल्डर मसल। चौड़े कंधे ही आपकी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाते हैं और वी शेप देते हैं। अगर आप शोल्डर को वाइड और पावरफुल बनाना चाहते हो तो सबसे पहली एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। ये आपके शोल्डर की बाहर वाली डेल्टोइड मसल को टारगेट करती है और उसे इंगेज करके बड़ी बनाती है। इसे परफॉर्म करने के लिए फ्लोर पे अपनी बॉडी से एक वी शेप बनाओ, फिर चेस्ट को कंट्रोल के साथ नीचे ले जाओ और धीरे से पुश करके ऊपर लाओ। इसमें ध्यान रहे कि एल्बो बाहर की तरफ ना निकले, बॉडी को झटके ना दे और फॉर्म सही रखो ताकि स्ट्रेस सिर्फ शोल्डर पे आए। अब दूसरी एक्सरसाइज है लेटरल रेजेस। ये शोल्डर के साइड वाली मसल को टारगेट करती है, जो कंधों को ब्रॉड दिखाती है। इसे करने के लिए दोनों हाथों में डंबल ले लो, और अगर डंबल नहीं है तो कोई भी भारी वेट का यूज करो, जैसे बैग, ब्रिक्स या वाटर बोतल। अगर आपको अच्छे रबर डंबल चाहिए और वो भी आपके बजट में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हो। फिर सीधे खड़े होकर हाथों को साइड में शोल्डर लेवल तक उठाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। इसमें ध्यान रहे कि बॉडी स्टेबल रहे, बैक ज्यादा ना झुके और वेट को स्विंग नहीं करना है, और ध्यान रहे हाथ शोल्डर लेवल से ऊपर ना जाएं। अब तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर टैप। ये आपके शोल्डर के स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करती है। इसे करने के लिए पुशअप पोजीशन में आ जाओ, फिर एक हाथ से अपोजिट शोल्डर टैप करो और दोनों साइड अल्टरनेट करते हुए टैप करते जाओ। इसमें ध्यान रहे कि कोर टाइट और बॉडी सीधी रहे, और टैप से कंट्रोल के साथ करो, बिना बॉडी को हिलाएं। इन तीनों एक्सरसाइज के 3 सेट्स कंप्लीट करो 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ, जिससे आपके शोल्डर भी सिग्मा मेल वाले एक्टर जैसे हैं, वाइड और स्ट्रॉन्ग दिखने लगेंगे। तीसरे नंबर पर आती है ट्राइसेप मसल, जो बाइसेप से भी बड़ी मसल होती है। स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप ही आपके हाथ को मोटा और पावरफुल लुक देता है। अगर आप बड़े हाथ बनाना चाहते हो तो ट्राइसेप को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है ट्राइसेप डिप्स। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप मसल को डायरेक्टली टारगेट करती है और पूरे फोरआर्म को स्ट्रॉन्ग दिखाती है। इसे करने के लिए किसी स्टेबल बेंच, बेड या टेबल का सहारा लो। दोनों हाथ पीछे रखो और पैर सरफेस पे जमाओ, फिर बॉडी को कंट्रोल के साथ नीचे ले जाओ और स्मूथली पुश करके ऊपर लाओ। इसमें ध्यान रहे कि एल्बो सीधे पीछे जाएं, बाहर की तरफ ना फैलें और फॉर्म सही रखो। अब दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप किक बैक। ये ट्राइसेप के आउटर पार्ट को टारगेट करती है और हाथ को डिफाइंड शेप देती है। इसे करने के लिए हाथ में डंबल या कोई भारी वेट लो, थोड़ा सा आगे झुको, फिर एल्बो को 90 डिग्री बेंड करो और हाथ को पीछे की तरफ सीधे करो, फिर धीरे से वापस लाओ। इसमें ध्यान रहे कि सिर्फ हाथ की मूवमेंट हो, शोल्डर या बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, और हर रेप कंट्रोल के साथ करना है। अब तीसरी एक्सरसाइज है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये ट्राइसेप की लंबी मसल को टारगेट करती है, जो हाथों को लंबा और शेप में दिखाती है। इसे परफॉर्म करने के लिए भी उसी वेट का यूज करना है। वेट को सिर के ऊपर ले जाओ, एल्बो को फिक्स करो, फिर वेट को धीरे से पीछे की ओर नीचे ले जाओ और वापस ऊपर लाओ। इसमें भी ध्यान रहे कि एल्बो फिक्स रहे, बाहर ना फैले, और हर रेपिटेशन स्मूथली कंट्रोल के साथ करो ताकि मसल में टेंशन बनी रहे। इन तीनों एक्सरसाइज के भी 3 सेट कंप्लीट करो 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ, जिनसे आपके ट्राइसेप ट्रेन हो जाएंगे। नंबर 4 पे आती है बाइसेप मसल, जो आपके अपर आर्म के सामने होती है, और जब आप हाथ को फ्लेक्स करते हो तो सबसे पहले यही मसल दिखाई देती है, एंड इसी मसल से आपके कपड़े फिट और हाथ स्ट्रॉन्ग लगते हैं। इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल। ये सीधे आपके बाइसेप मसल को टारगेट करती है। इसे करने के लिए दोनों हाथ में डंबल या कोई भारी बोतल लो, सीधे खड़े हो जाओ, फिर
फिर एल्बो को बॉडी के पास रखते हुए हाथों को धीरे से ऊपर कर्ल करो और कंट्रोलेड मोशन में नीचे लाओ। इसमें ध्यान रहे कि एल्बो हिल ना पाए, बॉडी स्विंग ना करें और हर रेप स्लो कंट्रोल के साथ हो ताकि मसल में टेंशन बनी रहे। अब दूसरी एक्सरसाइज है हैमर कर्ल। ये बाइसेप के साथ साथ फोरआर्म को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और हाथों को थिक लुक देती है। इसे करने के लिए भी वही डंबल यूज करो, लेकिन इस बार ग्रिप को अंदर रखो जैसे आपने हैमर पकड़ रखी हो। फिर धीरे से ऊपर कर्ल करो और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। इसमें भी ध्यान रहे कि एल्बो फिक्स्ड रहे और हर रेप स्लो मोशन में करो। अब तीसरी एक्सरसाइज है चिन अप्स। ये एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो बाइसेप के साथ बैक मसल को भी इंगेज करती है और बाइसेप में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देती है। इसे करने के लिए किसी स्टेबल बार को अंडरहैंड ग्रिप में पकड़ो, बॉडी सीधी रखो और धीरे से अपने चिन को बार से ऊपर तक ले जाओ। फिर स्लो और कंट्रोल के साथ नीचे आओ। अगर स्टार्टिंग में पूरा रेप नहीं हो रहा तो हाफ रेंज में शुरू करो और धीरे धीरे फुल रेप तक बढ़ाओ। इन तीनों एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स कंप्लीट करो 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ, जिससे आपके बाइसेप थिक, स्ट्रॉन्ग और परफेक्टली शेप में दिखने लगेंगे। चलो अब बात करते हैं बैक मसल की। बैक हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल ग्रुप होती है जो मेनली 3 पार्ट में बनती है, अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक। जब ये तीनों पार्ट डेवलप होते हैं तो बैक वाइड, थिक और वी शेप में दिखाई देती है। इसलिए बैक को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है पुलअप्स। इसे सेम चिनअप्स की तरह ही परफॉर्म करना है, बस इसमें हाथों की ग्रिप बाहर की ओर रहेगी जिससे आपकी बैक मसल ज्यादा इंगेज होगी। अब दूसरी एक्सरसाइज है बॉडी वेट रोज। ये मिडिल बैक को ट्रेन करती है और बैक में थिकनेस लाती है। इसे करने के लिए किसी स्टेबल टेबल के नीचे लेट जाओ, दोनों हाथ से एज पकड़ो, फिर अपनी चेस्ट को टेबल की तरफ खींचो और धीरे से नीचे आओ। इसमें ध्यान रहे कि बॉडी सीधी रहे और सिर्फ हाथों का ही यूज हो। इस मसल की लास्ट एक्सरसाइज है बैक पैक बेंड ओवर रो। इसमें हम बैक को थोड़ा आगे बेंड करके परफॉर्म करते हैं जो बैक के ओवरऑल मसल को टारगेट करती है। इसे करने के लिए एक बैग में बुक्स या थोड़ा वेट भर लो, दोनों हाथों से पकड़ के थोड़ा आगे झुको, बैक सीधी रखो, फिर बैक पैक को अपनी चेस्ट की तरफ खींचो और वापस उसी पोजीशन में ले जाओ। इसमें ध्यान रहे कि सिर्फ हाथ की ही मूवमेंट हो, बॉडी और शोल्डर स्टेबल रहे। इन तीनों एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स कंप्लीट करो, वही 12 से 15 रेपिटेशंस के साथ, जिससे आपकी बैक भी वी शेप में दिखने लगेगी। अब बात करते हैं लेग्स की। पैरों को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स ही आपकी बॉडी को पावरफुल और बैलेंस्ड लुक देते हैं। लेग्स मेनली क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्लाउस मसल से मिलकर बनते हैं और जब ये सब मसल डेवलप होती हैं, तो लोअर बॉडी भी अपर बॉडी के साथ प्रोपोर्शन में दिखाई देती है। लेग्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। ये क्वाड्स, ग्लूट्स और क्लाउस तीनों को टारगेट करती हैं। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाओ, पैर शोल्डर विड्थ के बराबर खुले रखो, फिर हिप्स को पीछे ले जाते हुए नीचे बैठो जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हो, फिर कंट्रोल के साथ ऊपर आओ। इसमें ध्यान रहे कि बैक सीधी रहे और नीज पैर के आगे ना निकले। अब दूसरी एक्सरसाइज है लंजेस। ये क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को इंगेज करती हैं, साथ ही बैलेंस भी इंप्रूव करती हैं। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाओ, एक पैर से आगे बड़ा स्टेप लो, दोनों घुटनों को 90 डिग्री पर बेंड करो, फिर कंट्रोल के साथ वापस आओ और दूसरे पैर से रिपीट करो। इसमें भी ध्यान रहे कि बैक सीधी रहे और बॉडी का बैलेंस ना बिगड़े। तीसरी एक्सरसाइज है वॉल सीट। ये क्वाड्स और ग्लूट्स को इंगेज करती है और लेग्स में इंड्योरेंस भी बढ़ाती है। इसे करने के लिए किसी वॉल के सहारे सीधे खड़े हो जाओ, फिर धीरे से नीचे स्लाइड करो जब तक घुटने 90 डिग्री पर ना आ जाए। ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी इनविजिबल चेयर पर बैठे हो। इस पोजीशन में जितनी देर हो सके होल्ड करो। इसमें ध्यान रहे कि बैक वॉल से चिपकी रहे और घुटने पैर के आगे ना निकले। इन 2 एक्सरसाइज की भी 3 सेट कंप्लीट करो, वही 12 से 15 रेप्स के साथ, एंड वॉल सीट में 60 सेकेंड होल्ड करो। इससे आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक बनेंगे जो पूरी बॉडी को एक सॉलिड बेस देते हैं। तो ये था आपका फुल बॉडी वर्कआउट प्लान। इन 6 मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करना है और आपका वीकली प्लान कुछ ऐसा रहेगा। डे 1 चेस्ट एंड ट्राइसेप, डे 2 बैक एंड बाइसेप, डे 3 लेग्स एंड शोल्डर, डे 4 को रेस्ट करना है एंड डे 5, 6 और 7 को वही मसल रिपीट करनी है। देखो भाई, बॉडी बनाना कोई एक दिन का गेम नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप रेगुलर अपना वर्कआउट करते हो, हर रेप में अपना बेस्ट देते हो और फॉर्म पे फोकस रखते हो, तो चाहे आप जिम जाओ या घर पर वर्कआउट करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ वर्कआउट से ही नहीं, डाइट से भी बॉडी बनती है। तो वर्कआउट के साथ खाने पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे डाइट में क्या खाना चाहिए जो बॉडी बनाने में हेल्प करें, तो टेंशन मत लो, इस वीडियो पे क्लिक करो। इसमें मैंने सिंपल और बजटेबल डाइट प्लान बताया है जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।